So today we'll be solving some questions based on indices. देखो indices हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमें क्लास 9, 10, 11, 12 सभी में ये बड़ा काम आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होता है जो हमें एक्चुअली में याद रखना पड़ता है और ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो बेसिकली नाउ अभी यू ऑल नो द फॉर्मूलाज एंड ऑल। तो अभी बस हम लोग लिटरली सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, सपोज हमें क्वेश्चन दिया 3 क्यूब, ठीक है, 3 क्यूब टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 6 5/6 इंटू 2 का पावर -5 इंटू ब्रैकेट में 81 का पावर हाफ टू द पावर 3/2। देखो ढेर सारे पावर्स है। अभी होता क्या है, हमें ये रूल पता है कि अगर किसी भी एक नंबर का पावर है और उसके बाहर भी पावर है तो ये पावर और ये पावर हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अभी उसको लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 3 इंटू 2/3। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद फिर इंटू नजर आ रहा है, चलो इंटू 2 का पावर 6 इंटू 5/6। ठीक है, इंटू 2 का पावर -5। अभी माइनस को हम लोग नीचे नहीं करते। ठीक है, इंटू अभी देख रहे हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास 81 है। ठीक है, तो 81 को देख रहे हैं हम सारे के सारे हमारे पास 2 और 3 के, तो इसको भी हम लोग 2 के फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम 2 के फॉर्म 3 के फॉर्म में करते हैं। तो 81 क्या होता है, 3 का पावर 4 होता है ना। अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81। तो ये 81 को लिख सकते 3 का पावर 4, क्यों 4 बार 4 3 है ना। तो 81 को लिख सकते हैं हम 3 का पावर 4, उसके ऊपर है हाफ और उसके बाहर है 3/2। आस्ते आस्ते सॉल्व करते हैं ताकि क्लियर हो। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये 3 और 3 ऊपर नीचे काट सकते हैं हम, यहाँ पे 6 और 6 काट सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसका पावर ये है नॉर्मली। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये 3 का पावर 3 था। ठीक है, तो 2/3 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो अभी यहाँ पर 4 है तो ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा और जो आंसर आएगा वो 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो उसको भी वैसे कर सकते हैं। तो पहले चलो यहाँ पे करते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर सिर्फ 5 बचा है, 5 इंटू 2 का पावर -5। ठीक है, इंटू 3 का पावर 4 इंटू हाफ इंटू 3/2। ठीक है, क्लियर है। क्यों 3 पावर था इसलिए ये सारे इससे मल्टीप्लाई होता, ये इससे मल्टीप्लाई होता, तो इसलिए तीनों को एक बार में हम लोगों ने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा 3 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो नीचे में अगर देखते हैं 2 इंटू 2 ये नीचे की तरफ है, मतलब 4 होता है हमारा। 2 इंटू 4 तो 4 और इसको काट सकते हैं हम, सिर्फ 3 बचा। तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर -5 इंटू 3 का पावर 3। अभी एक रूल होता है ना जो हमें पता है कि चलो इसको तो 3 का स्क्वायर रखते हैं, यहाँ पे 2 का पावर 5 इंटू ये 3 का 3 लिखे, इसे नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि इसे हमें नीचे लिखना है। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का पावर नेगेटिव में होता है तो उसे हम लोग नीचे कर सकते हैं। तो बस इसे 2 का पावर 5 जो भी पावर था ये पूरा टोटल हम लोगों ने नीचे कर दिया। तो अभी क्या देख रहे हैं, ऊपर नीचे हमारा सेम नंबर है, कर सकते हैं, काट सकते हैं। इजिकल जो क्या देख रहे हैं, अगर कोई भी एक वैल्यू जिसका नंबर सेम होता है पावर वुड बी डिफरेंट, तो हम लोग क्या करते हैं 3 का पावर 2 + 3, उसे क्या लिख सकते 3 का पावर 5। ये हमारा आंसर है। वीडियो पॉज करके आप लोग सोल्यूशन कॉपी कर लो क्वेश्चन के साथ एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये क्लियर रहा होगा। नहीं समझ में आता है एक बार वीडियो को रिपीट करके वापस देख लो, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन है, सपोज 2/5 का क्यूब इंटू 2/5 का पावर 7 इंटू
2/5 का पावर 6, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन मिला है। अभी एक चीज हमें पता है कि अगर ऊपर एक पावर है और बीच में 2 नंबर है तो ये 3 इससे भी इसका ही पावर होगा और ये 3 इस 5 का ही पावर होगा, ठीक है। तो 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 6। अभी ये सारा का सारा ऊपर इंटू है और एक भी में भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है हमारे पास। यहाँ पर भी सारे में इंटू है पर एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखो अभी क्या है, यहाँ पे 2 का पावर, देखो हम क्या बोले थे कि अगर ऐसा कुछ नंबर दिखता है, ये नंबर सेम है बट पावर वुड डिफरेंट, तो क्या करेंगे 2 का पावर 3 प्लस 7 प्लस 6 और नीचे भी वही 5 का पावर 3 प्लस 7 प्लस 6। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 7 प्लस 3 10 प्लस 6 16 होता है, 2 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 16। इसे जब ऐसा लिख सकते हैं तो हम 2/5 का पावर 16 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसे क्वेश्चन और सोल्यूशन कॉपी कर लो, ठीक है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन सोल्यूशन, ठीक है। चल चलिए एक क्वेश्चन है, टू बाई 19 का पावर 15 डिवाइडेड बाई 2/19 का पावर 13 ब्रैकेट। अभी यहाँ पे एक अलग डिवाइड है विच इज 2/19 का पावर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने तो इंटू वाला किया, यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड का क्या करेंगे, पहले जो चीज़ है उसे क्लियरली लिखते हैं। ये 15 अंदर कर देते हैं हम लोग, है ना, ये 15 को अंदर कर देते हैं। 2 का पावर 15 डिवाइडेड बाई 19 का पावर 15, ठीक है। अच्छा, अगर इसे हम इंटू करते हैं, सपोज अगर इस डिवाइड को हम इंटू करते तो देखो होता क्या है। अच्छा उसके बाद में करते हैं, पहले ये पावर को अंदर कर लेते हैं, ठीक है। 2 का पावर 13 डिवाइडेड बाई 19 का पावर 13 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 19 का पावर 2, ठीक है। अभी अंदर में हम करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन। 2 का पावर 15 डिवाइडेड बाई 19 का पावर 15, इस डिवाइड को हमें करना है इंटू तो किए। तो इंटू करने का रूल क्या होता है कि जब भी हम इंटू कर रहे हैं ये 19 ऊपर चला जाएगा और 2 का पावर 13 नीचे चला आएगा। तो इसे लिख सकते हैं 19 का पावर 13 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 13, ठीक है। अभी इसे भी वही चीज़ करते हैं हम, इस डिवाइड को भी करते हैं इंटू, तो 19 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला आएगा। तो 19 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2। अब ये सारे इंटू में है तो सारे को एक साथ भी लिख सकते हैं। तो अभी क्या देख रहे हैं हम, ऊपर में 2 का पावर 15 है, ठीक है, इंटू और 19 का ये भी 13 और ये 2, तो लिख सकते हैं ना 19 का पावर 13 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 19 का पावर 15 इंटू 2 का पावर 13 प्लस 2, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 15 इंटू 19, ये 13 प्लस 2 क्या होता है 15 डिवाइडेड बाई 19 का पावर 15 इंटू 2 का पावर 15। तो ये कट गया, ये और ये भी कट गया, तो सिर्फ 1 बचा, तो इसका आंसर होगा हमारा 1। क्लियर है। क्वेश्चन और सोल्यूशन कॉपी कर लो, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अभी थोड़ा सा टिपिकल टाइप क्वेश्चन भी करेंगे आज, ठीक है। अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट्स वाला सम्स था जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आप लोग को, कि अगर सपोज हमें क्वेश्चन मिलता है 1 डिवाइडेड बाई √3, मतलब √3 नहीं इसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम क्यूब रूट। क्यों, रूट तो है पर 3 लगा हुआ है तो ये क्यूब रूट हो गया। 32 का पावर -3, बहुत सारा चीज़ है ना एक ही में। तो एक काम करते हैं, एक एक करके स्लोली हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला चीज़ ऊपर वाले को तो 1 एज इट इज़ रहने देते हैं हम। अभी ये देखो, अभी हमें एक रूल पता है कि अगर रूट रहा तो ये क्या होता है, ये पावर हाफ होता है हमारा, पावर हाफ यानी जैसे 2 है तो 2 का पावर हाफ लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर हमें एक 32 का पावर -3 मिलता है तो इसका पावर लिख सकते हैं हम लोग 1/3। क्यों लिख सकते हैं 1/3? क्योंकि क्यूब रूट है। अगर ये स्क्वायर रूट रहता तो 1/2 लेते पावर हम, ठीक है। तो इससे हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई होगा पावर, अब भी हम लोगों ने किया। तो 1/32 का -3 इंटू 1/3, ये 3 कट गया, सिर्फ बचा -1। तो 1 डिवाइडेड बाई 32 का पावर -1। हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर माइनस हमें कहीं भी दिखता है तो उसका साइड हम लोग चेंज करेंगे, वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर ये 32 है तो इसको ऊपर लिख सकते हैं, 32 का पावर -1 तो नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। तो 1 भी हटा देते हैं, 32 ही रहने देते हैं। इसे चाहो तो 32 भी लिख सकते हो, और 32 को और भी अगर छोटा करना चाहो, ठीक है। तो 32 क्या होता है, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार 2 है हमारे पास, तो 2 का पावर 5 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप वाले सम्स में आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी जो डिफरेंट टाइप सम्स है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन है कि नहीं, एक और इस टाइप का करते हैं, जैसे कि एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा 3, अंदर में 343 का पावर -1/2। अच्छा, ये भी सेम टाइप का सम्स है, बट ये ऊपर है और वो नीचे में था, यहाँ पे तो ऊपर है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 343 का -2 का पावर 1/3 है ना। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट था। अभी 343 के बारे में हमें क्या पता, 343 को मारते गोली, 343 -1/2 इंटू 1/3, मतलब वी कैन राइट 343 का पावर -2/3 लिख सकते हैं। अच्छा, अभी ये जो 343 है ये होता क्या है एक्चुअली में, ये 7 का क्यूब होता है। ये 7 का क्यूब होता है 343, तो ये तो 7 का क्यूब -2/3। अब ये रूल यहाँ पे क्या हमें बोलता है, 7 का क्यूब इंटू -2/3, ये 3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 7 का -स्क्वायर। चाहे तो इसे ऐसे लिखें या फिर 1/7 स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है हमारा, ठीक है। नाउ अभी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा रूट ओवर ऑफ x का पावर -1 इंटू वाई, ठीक है, इंटू ये इंटू, अच्छा इंटू और x में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। उसके बाद y का पावर -1 इंटू z इंटू z का पावर -1 इंटू x। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन कि x टू द पावर -1 इंटू वाई, ये एक रूट में है, y का पावर -1 इंटू z एक रूट में है, z का पावर, अच्छा z का पावर -1 इंटू x एक रूट में। देखो ये सारे के सारे रूट में है, चाहे अलग रूट में रहे या सिंगल रूट में रहे, ऑल आर इन द सेम रूट। तो इस ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, रूट ओवर ऑफ x का -1 इंटू वाई इंटू वाई का -1 इंटू z इंटू z का -1 इंटू x, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए ये माइनस 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 हम नीचे कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए जो जो पहले लिख सकते हैं ऊपर, वो एक y ये लिखेंगे, z इंटू ये x, ये ऊपर ही रह गया हमारा। और नीचे में क्या, ये जो x था, अगर कोई भी चीज़ हम लोग ऊपर से नीचे करते हैं तो माइनस हट जाता है, पावर सेम रहता है। तो x का पावर -1 लिखे या नहीं लिखे, बात ही की है,
इंटू वाई के लिए भी सेम होगा, इंटू वाई इंटू जेड। अभी क्या देख रहे हो, ऊपर भी जेड नीचे भी जेड, कट गया, एक्स एक्स कट गया, वाई वाई कट गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सारे कुछ कट गए, बचा वन, उसके ऊपर रूट। तो वन का रूट क्या होता है, हमेशा वन ही होता है, हमारा आ गया आंसर वन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जितना हार्ड लग रहा था ये उतना हार्ड था नहीं, ये बहुत ही इजी था। तो एनडीसीज का एक रूल होता है ना कि जितना हार्ड आपको क्वेश्चन दिखता है उतना ही इजी उसका सॉल्विंग होता है, उतना ही इजी उसका सोल्यूशन होता है। अच्छा ये आप लोग कॉपी कर लो और ये वाला भी कॉपी कर लो पॉज करके, ठीक है, एंड देन विल मूव टू सम डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे पावर तो बाहर है, ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे छोटा कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है, सॉरी ये नंबर 6 होगा हमारे लिए, ठीक है, 677, ठीक है। तो क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ 8 का पावर हाफ, ठीक है। तो देखिए अभी इसे हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 का पावर 1/3 इंटू हाफ लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि नेगेटिव तो कहीं हमें नज़र आ नहीं रहा है। अभी इसके बाद 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का क्यूब इंटू 1/3 इंटू 1/2। तो एक साथ सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 1/2। तो 3 कट गया, हमारे पास क्या बचा, 2 का पावर हाफ। तो लिख सकते हैं 2 का पावर हाफ या फिर √2। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। देखिए 2 का पावर हाफ को √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, लेंदी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा 2 का पावर m+2 इंटू 3 का पावर 2m+1 इंटू 5 का पावर m+n+1 इंटू 6 का पावर n+1 डिवाइडेड बाई 3 का पावर n+2 इंटू 6 का पावर m+1 इंटू 10 का पावर n+2 इंटू 15 का पावर, ये 2 है, 15 का पावर m-1। बहुत सारा इसमें वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं हम लोग, पहले छोटा करते हैं। ठीक है, छोटा इन द सेंस लाइक छोटा नहीं करते, काम करते हैं पहले हम लोग यहाँ पे ये जो बड़े बड़े नंबर देखो, Q2 जो है हमारा, इसे छोटा नहीं कर सकते, 3 को छोटा नहीं कर सकते, 5 को नहीं कर सकते, बट 6 को तो कर सकते हैं 2 इंटू 3, 10 को तो कर सकते हैं 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5, 15 को कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं। तो पहले उन सारे नंबर्स को हम लोग कर लेते हैं। तो 2 का पावर m+2 लिखें जैसे था क्वेश्चन में, उसके बाद फिर 3 का पावर 2m+1 इंटू 5 का पावर m+n+1 इंटू 6 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 का पावर n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 जो नीचे में था n+2 इसे ऐसे रहने देते हैं, इंटू 6 का पावर सॉरी 6 को लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 2 का पावर m+1 इंटू 10 को क्या लिखेंगे हम 5 इंटू 2 का पावर n+2 इंटू 3 इंटू 5, ये होगा 15 को, ठीक है, m-1। क्लियर है। तो अभी क्या इसे जितना लंबा कर सकते हैं हम लोग उतना लंबा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 का पावर m+1 को क्या लिखेंगे हम, 2 का पावर m इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2m इंटू 3 का पावर 1, 3 का पावर 2m इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर m इंटू 5 का पावर n इंटू 5 का पावर 1 इंटू 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर n इंटू 3 का पावर 1। ये सारे नंबर्स इसके हैं। 2 का पावर एक बार n लिखें, फिर 2 का पावर एक बार 1 लिखें, फिर 3 का पावर एक बार n, फिर 3 का पावर एक बार 1। ठीक है, क्लियर है। अभी
नीचे वाले सारे वैल्यूज। तो नीचे में क्या है, 3 का पावर n इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर m इंटू 3 का पावर 1 इंटू 2 का पावर m इंटू 2 का पावर 1, ठीक है, इंटू 5 का पावर n और 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर n और 2 का पावर 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर m इंटू 3 का पावर -1, 3 का पावर m इंटू 3 का पावर -1 इंटू 5 का पावर m इंटू 5 का पावर -1। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू थोड़ा सा माइनस है। अभी ऊपर और नीचे हम लोग देखते हैं, ठीक है। 2m ऊपर है, नीचे कहीं 2m है, काट दिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नीचे अगर लिखेंगे ना। उसके बाद क्या है, 2 का स्क्वायर कहीं दिख रहा है हमें, चलो 2 का स्क्वायर कट गया। देखो 3 का पावर 2m, यहाँ पे एक m दिखा और ये दूसरा m दिख रहा है, ठीक है। तो 3 का पावर 1m और ये 3 का पावर 1m, ये हो जाता है 3 का पावर 2m, ये एक रहा और ये एक रहा। तो इसके साथ इसको और इसको दोनों को काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2m था, यहाँ पे mm, तो ये 2m हो ही जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 3 का पावर 1, ठीक है। तो कहीं दिख रहा है 3 का पावर, ये रहा नीचे, इसको और इसको काट दिया हम, ठीक है। अभी 5 का पावर m, तो बस जस्ट इसके नीचे है, काट दिया। 5 का पावर n कहीं दिख रहा है हमें, 5 का पावर n कहीं दिख रहा है, ये रहा 5 का पावर n। अच्छा ये तो हमारा 5 का पावर n था, सॉरी ये n था और ये m था, ठीक है। तो m वाले को काट दिया और n वाले के लिए ये है, ठीक है। ये n था क्योंकि यहाँ पे 5 का पावर n और 2 साथ में था, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे बचा सिर्फ एक 5 का पावर 1, कहीं और दिख रहा है हमें 5 का पावर 1, दिख तो नहीं रहा है। चलो 2 का पावर n दिखा, काट दिए। 2 का पावर 1 यहाँ पर है और कहीं दिख रहा है, ये रहा, काट दिए। क्या बचा, 3 का पावर n, ये भी कट गया। अभी क्या बचा, 3 का पावर 2, चलो जो बचा पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे एक बचा है 5 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 3 का पावर -1 इंटू 5 का पावर -1, ये रहा। तो ये सारी चीज़ बचे हुए हैं। हमें क्या पता है, जो माइनस वाला वैल्यू है दूसरा उठा के ऊपर कर देते हैं हम। तो 5 का पावर 1 इंटू ये 5 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ हमें पता है 3 का 1 इंटू 3 का 1 मतलब 3 इंटू 3 क्या होता है 9, या फिर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे 5 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर हमारा 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, आंसर अल्टीमेटम आया हमारा 1, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। इसे अगर समझ में नहीं आता एक बार फिर से रिपीट करके देख लो, इट विल बी वेरी इजी। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।